जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैरिया क्लासेस में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आपके थ्योरम के बारे में, कुछ उसके फार्मूले के बारे में। आज मैं उसी पे क्या करूँगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। चूँकि आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है, क्या है कि इसके पहले हम पढ़े थे साइन इनवर्स 2π/3। कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान ज्ञात करिए। क्या मुख्य मान ज्ञात करिए। क्योंकि मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे जरूरी होती है उसका हम क्या जाना है, रेंज जाना है। रेंज सबसे ज़्यादा जरूरी उसका क्या जाना चाहिए, रेंज आना आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। तो चलिए इसके रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका रेंज क्या होता है, क्योंकि अब बताइए साइन का है, साइन इनवर्स एक्स का। अब साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, अब साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है -π/2 से क्या π/2 होता है। ठीक है, वन थिंग। अब बताइए, क्योंकि हम इसका रेंज क्यों मानते हैं, रेंज हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर मुझे रेंज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिर उस रेंज को मुझे आखिर लेना क्यों पड़ रहा है। मैं तो ऐसे भी कर सकता था, जैसे मैंने बताया साइन इनवर्स साइन एक्स, क्या साइन इनवर्स साइन एक्स। तब बताइए क्या होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता था, या साइन कोष्ठक में साइन इनवर्स एक्स तो भी क्या होता था एक्स। हम वहां से कुछ इस प्रकार से इसको कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे इस चीज को हमें रेंज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आखिर मुझे रेंज लेने की यहाँ पे आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसी चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अब ये बताइए मुझे, ये क्या है 2π/3 मतलब कितना होता है, π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब कितना आ गया, 60 × 2 कितना आ गया 120 डिग्री। कितना हो गया 120 डिग्री। क्योंकि ये बताइए हमें इसका साइन रेंज क्या है, -π/2 से π/2, यानी बात क्या आ जाए तो -90 से 90 के बीच हमारा क्या होना चाहिए, वैल्यू लाई करना चाहिए। जबकि ये आपका वैल्यू कहाँ चला जा रहा है, माइनस, यानी 190 से बड़ा हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 90 से बड़ा हो जा रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इस चीज को हम जानते हैं। उसकी स्थिति में क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसके रेंज में लाएंगे। किसके, इस रेंज के अंदर लाएंगे। और हम रेंज के अंदर कैसे लाएंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अब बताइए हम इसको क्या करते हैं, रेंज के अंदर लाते हैं। क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्या कहता हूं, साइन इनवर्स क्या साइन π-π/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। जैसे मिल गया मुझे, क्या मिल गया साइन इनवर्स। क्योंकि अब ये बताइए त्रिकोणमिति में मैं चलता हूं, साइन इनवर्स त्रिकोणमिति में साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तब बताइए वहां से क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3 हो जाएगा। क्या π/3। अब वहां से क्या हो जाएगा, अब चूंकि हमने अभी भी बताया है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। अब उस बेसिस पे क्या हो जाएगा π/3, ये क्या हो जाएगा π/3। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन समझ आया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन क्वेश्चन नंबर 2 tan इनवर्स 8/5, यानी कहेगा कि साइन क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स 8/15 का मान ज्ञात करिए। क्या मान ज्ञात करिए। चलिए हम पहले इस चीज को, मैं यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या इस पार्ट को, क्योंकि अब मुझे क्या मिला 2 tan इनवर्स 8/15, क्या मिला 2 tan इनवर्स 8/15। क्योंकि अभी तो मुझे कुछ इस प्रकार से फार्मूला बताता हूँ, 2 tan इनवर्स x का कितने फार्मूला होते हैं, चलिए मैं फार्मूला रिवील कराता हूँ। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x²। एक ये भी होता है। देन सेकंड क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। देन और क्या होता है, cos इनवर्स
क्या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, इस टू टेन इनवर्सेस के 3 फार्मूले होते हैं, क्योंकि आपके सामने इस प्रकार से दिख रहा होगा। देन अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन है, तो मुझे इसमें से कोई ना कोई एक ही फार्मूला यूज करना होगा, कोई ना कोई एक ही। हम ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इसमें से कोई भी किसी भी चीज का कर रहे यूज। मान लीजिए 10 का करते हैं तो लास्ट में मुझे इस 10 को क्या बदलना पड़ेगा, साइन बदलना पड़ेगा। ये उससे अच्छा बेटर मेरा यही उपाय है कि मैं क्यों ना इसका साइन का फार्मूला लेके यूज करूं, क्योंकि अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे। चलिए यूज करते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या जाएगा, 2 10 इनवर्स क्या 2 10 इनवर्स 8/15 है। अब बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स कोष्टक में 2x 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 8/15 क्या 8/15 अपॉन 1 प्लस 8/15 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या है का x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब वहां से क्या हो जाएगा, वहां से क्या हो जाएगा साइन क्या, साइन यहाँ पे क्या जाएगा 2 8 जा 16/15 अपॉन क्या 16/15 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 8 का स्क्वायर कितना जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर कितना जाएगा 225, ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 16 भाई, क्योंकि क्या है साइन इनवर्स क्या साइन इनवर्स 16/15 इंटू 25 अपॉन क्या हो जाएगा 25 क्या 25 प्लस 64 क्या हो जाएगा 25 प्लस 64, इस प्रकार से होगा। अब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स क्या साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, अब 16 इसको डिवाइड करेंगे 15 इंटू 15 हो जाएगा क्या 15 इंटू 15 50 जा 225। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मल्टीप्लाई करते हैं 56 जा 90 09 कितना हो जाएगा रिमाइंडर 9 15 हो जाएगा 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 और 9 24 कितना हो जाएगा 24 अपॉन ये कितना हो जाएगा 289 क्या जाएगा 289। अब मुझे यहाँ से 2 10 इनवर्स 8/15 को मैं साइन के रूप में चेंज करके मुझे क्या मिल गया 240 अब साइन इनवर्स 240 अपॉन 289। अब मैं क्या करता हूँ इसकी जगह पे इस पूरे फंक्शन की जगह मैं क्या रखता हूँ 2 10 इनवर्स की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें क्या किसका मान निकालना साइन 2 10 इनवर्स 8/15। अब इसके जगह हम क्या कर ले, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम साइन क्या साइन इसके जगह क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या साइन इनवर्स 240 अपॉन 289 इसको हम लिख सकते हैं। अब बताइए अब क्या होता है साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है x क्या होता है x 240 अपॉन 289, ये क्या हो जाएगा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप हमेशा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन है कॉट क्वेश्चन में 10 इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्या इस प्रकार से क्वेश्चन है, आपको क्या करना है। अब चलिए इसके साथ में देखिए एक आपको जितने भी क्वेश्चन में बताया हूँ उस सब में एक करके मैं क्या कर रहा हूँ एक फार्मूले को भी डिस्कस कर रहा हूँ, तो फार्मूले के साथ में हम चलते हैं आपको। अब बताइए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स क्या 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है 10 इनवर्स क्या 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये मैंने फार्मूला के साथ डिस्कस किया था, तो उसी फार्मूला में क्या करता हूँ पहले इस पूरे इतने फंक्शन को मैं क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। इतने फंक्शन को चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए इतना क्या है, इसको x मान लेंगे, इसे हम y मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे x और इसे y, और वहाँ से क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इस तरह से लिख रहे हैं क्या 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 हो जाएगा अपान का 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे हो गया, तब बताइए इसको क्या सकते हैं 10 इनवर्स क्या 10 इनवर्स और 11 और 24 का एलसीएम लेंगे 11 और 24 का, ये क्या हो जाएगा
11 इंटू 24 हो जाएगा, 11 इंटू 24 देने क्या जाएगा 48 प्लस ऐसे डिवाइड करेंगे 77 अपान में क्या जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 7 टू 14 अपान 11 इंटू 24 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 10 इनवर्स क्या 10 इनवर्स 48 और 77 को ऐड करेंगे तो 125 क्या हो जाएगा 125 अपॉन में क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 24 से कम 24 को 4 2 और 24 से कम 24 2 26 क्या हो गया 26। देन इसका क्या हो जाएगा पूरे का बटे क्या पूरे का बटे क्या हो जाएगा। देन इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 माइनस 14 अपान क्या हो जाएगा 264 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ आई? इतनी बात समझ आएगी तब बताइए इसके क्या कर सकते हैं 10 इनवर्स क्या 10 इनवर्स 125 अपान 264 इंटू में क्या हो जाएगा 264 अपान इससे सेपरेट करेंगे 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 250। अब आप बताइए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। देन मुझे क्या मिल जाएगा 10 इनवर्स 125 अपॉन 200। चलिए यहीं पे एक चीज और, अब बताइए इसका मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करें तो 2 बार में कितना जाएगा 1/2 क्या जाएगा 1/2। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या है कॉट है, यहाँ पे क्या है कॉट है, मुझे क्या मिला है 10 मिला है तो मुझे कॉट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कॉट इनवर्स 1/2। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं कॉट इनवर्स 2 हो जाएगा। कैसे हुआ? अब एक चीज मैं कल बता रहा था, कल फार्मूले में जिक्र किया था कि 10 इनवर्स क्या 10 इनवर्स x हो यदि इसको रेसिप्रोकल करना हो क्या रेसिप्रोकल करना हो तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/2 हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसी बेसिस पे मैं यहाँ पे बताइए 1/2 है इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्या हो जाएगा 2। देन मैं यहाँ पे पुट करता हूँ क्या यहाँ पे मैं पुट करूंगा तब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा कॉट क्या कॉट क्वेश्चन में कॉट इनवर्स 2 है। अब बताइए अब इसकी जगह क्या है कॉट इनवर्स से कट गया होता है कैंसिल हो जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारा सा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं थोड़ी सी साइड में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। आज जैसा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल पावर 1/2 है। क्या 1/2 है? अब बताइए इस चीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आप ऐसे करके मत समझ लीजिएगा 10 इनवर्स एक्स पे का होल पावर ऐसे नहीं है। आपका जो 1/2 है ये पूरे पे नहीं है, ओनली फॉर एक्स पे है। क्या ओनली एक्स पे है, इसीलिए इस चीज को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप ऐसी गलती ना करें। चलिए मैं इस चीज को मैं इस पूरे फंक्शन को इतना फंक्शन को अलग से सॉल्व करता हूँ। क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूंगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का होल पावर 1/2। क्योंकि 1/2 का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है कड़ी। क्या होता है कड़ी होता है। तब बताइए वहां से क्या हो जाएगा कड़ी हो जाएगा। इसको हम कड़ी में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए अब चलिए हम एक चीज और एनालिसिस करते हैं। यहाँ cos x है क्या cos x है, यहाँ प्लस का 1 है। मुझे ये देखिए cos 2x का फार्मूला सुनेंगे। cos 2x का फार्मूला ऐसा होता है जो 1 को रिमूव करें कैसे होगा, यदि 1 क्या होगा माइनस है, 1 क्या है माइनस है तो माइनस कब आएगा। अब cos 2x हम पढ़ेंगे cos 2x का क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। क्योंकि यहाँ जब ये कोण 2 गुना होता है, क्या कोण 2 गुना होता है तो यहाँ कोण क्या होता है हाफ हो जाता है, यानी 2 था यहाँ पे सिंगल हो गया। अब बताइए यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आधा होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। क्योंकि अब इसी को नीचे माइनस है, क्या यहाँ क्या है प्लस का 1 है और मुझे माइनस 1 चाहिए, क्या माइनस 1 चाहिए तो इसके साथ एक माइनस चले जाता है। अब ये फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। क्यों होता है ना, जब ये होता है तब इसी लाइन हम हल इसको पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं तो 1 प्लस इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 अपॉन 1
माइनस, जैसे माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा क्या प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 होगा। वंस वन रिमूव, यहाँ वंस वन रिमूव। देन इसके बाद क्या हो जाएगा कड़ी में क्या कड़ी में 2 cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 sin स्क्वायर x/2 होगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस चीज को बताइए क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन को हम कड़ी में क्या कड़ी हम कितना लिख सकते हैं कॉट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कड़ी में क्या लिख सकते हैं हम कड़ी में कॉट लिख सकते हैं, कड़ी ऑफ कॉट स्क्वायर x/2 होगा। अब बताइए कड़ी है स्क्वायर है क्या हो जाएगा कड़ी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कॉट चूंकि स्क्वायर से क्या हो जाएगा कड़ी खत्म हो गया x/2 क्या है x/2। इतने का मुझे क्या मिला cot x/2 मिला। अब बताइए भाई अब मुझे मिले cot x, यहाँ क्या है tan इनवर्स। अब बताइए क्या करें, अब मैं क्या करूं, अब इसमें तो क्या इसका तो अपोजिट जब इनवर्स रहता था तो अपोजिट कर देते थे, यहाँ यहीं पे tan रहता और यहाँ पे cot इनवर्स रहता तब मैं इसको क्या करता इसको tan के रूप में बदल देता 2/x कर देता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब इसका तो होता है इसका cot x है tan बदलना हो तो 1/10x होता है 1/10x। अब बताइए इसको tan इनवर्स से लिखेंगे तो अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है बस थोड़ी सी समझने की फेर है। अब क्या हम इस चीज को हम इस फंक्शन को cot को हम क्या cot x को हम 10 π/2 - x में लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। तो बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 π/2 - x/2 हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मुझे बताओ इतनी की वैल्यू मुझे क्या मिली 10 π/2 - x π/2 - x/2 ये मुझे क्या मिली इतनी की वैल्यू में। अब बताइए इस पूरे फंक्शन में हम इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह tan इनवर्स, इतने की जगह क्या लिख सकते हैं 10 कोष्टक में π/2 - x/2 भाई लिख सकते हैं लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे वहां लिखोते हो तो 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर क्या हो जाएगा π/2 - x/2। ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्यों कितना न्यारा सा आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।